मौनी अमावस्या। माघ मास की अमावस्या जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं। यह योग पर आधारित महाव्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस मास को भी कार्तिक के समान पुण्य मास कहा गया है। गंगा तट पर इसी कारण भक्त जन एक मास तक कुटी बनाकर गंगा स्नान व ध्यान करते हैं। पौराणिक संदर्भ। संगम में स्नान के संदर्भ में एक अन्य कथा का भी उल्लेख आता है, वह है सागर मंथन की कथा। कथा के अनुसार जब सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, उस समय देवताओं एवं असुरों में अमृत कलश के लिए खींचातानी शुरू हो गई। इससे अमृत की कुछ बूंदें छलककर इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। यह तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर सोमवार हो और साथ ही महाकुंभ लगा हो तब इसका महत्व अनंत गुना हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरि भक्ति से, त्रेता में ज्ञान से, कलयुग में दान से, लेकिन माघ मास में संगम स्नान हर युग में अनंत पुण्यदायी होगा। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, गौ, भूमि तथा स्वर्ण जो भी आपकी इच्छा हो दान देना चाहिए। इस दिन तिल दान भी उत्तम कहा गया है। इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात मौन अमावस्या। चूंकि इस व्रत में व्रत करने वाले को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना होता, इसलिए यह योग पर आधारित व्रत कहलाता है। शास्त्रों में वर्णित भी है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य मन का फेरकर हरि का नाम लेने से मिलता है। इसी तिथि को संतों की भांति चुप रहें तो उत्तम है। अगर संभव नहीं हो तो अपने मुख से कोई भी कटु शब्द न निकालें। इस तिथि को भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की पूजा का विधान है। वास्तव में शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं, जो भक्तों के कल्याण हेतु दो स्वरूप धारण करते हैं। इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान ने किया है। इस दिन पीपल में अर्घ्य देकर परिक्रमा करें और दीप दान दें। इस दिन जिनके लिए व्रत करना संभव नहीं हो वह मीठा भोजन करें। मौनी अमावस्या 2025 में मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने और धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए एकत्रित होंगे। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर क्या नहीं करना चाहिए? मौनी अमावस्या का मुख्य अनुष्ठान पूरे दिन मौन रहना है। अनावश्यक भाषण से परहेज करके व्यक्ति ऊर्जा का संरक्षण कर सकता है और आंतरिक शांति और आत्मजागरूकता पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यह अभ्यास मानसिक स्पष्टता को मजबूत करता है, मन को शांत करता है और आध्यात्मिक विकास को बढ़ाता है। मौनी अमावस्या के दिन क्या खाना चाहिए? इस दिन गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन खिलाना शुभ माना जाता है। यह पितरों को प्रसन्न करता है। मौनी अमावस्या के दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा में तेल का दिया जलाएं।